नमस्कार, आपका स्वागत है एस के किंग यूट्यूब चैनल पर। सभी ईपीज 95 पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो है वह निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएस पेंशन बढ़ाकर 7500 प्रतिमाह करने पर विचार कर रही है। तो आखिरकार सरकार जो है वह निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी जो है वह 17,500 किस प्रकार कर सकती है। इसको लेकर दोस्तों हम सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में दोस्तों विस्तार से जो जानकारी है वह आप सभी को दी जाएगी। इसी के साथ हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की उच्च न्यूनतम पेंशन चाहते हैं पेंशन भोगी, इसको लेकर हुई बड़ी खबर के बारे में। तो ईपीएस 95 एनएसएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत के द्वारा ईपीएस पेंशन भोगियों के संभागीय स्तर सम्मेलन का जो है वह किस तरीके से उद्घाटन हुआ, और यहाँ पर दोस्तों हम सभी के लिए इसको लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप आज की इस वीडियो को कंटिन्यूअसली लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको हर जानकारी सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चल सकेगी। वीडियो को दोस्तों आप आगे पीछे करके देखेंगे तो आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आएगी, तो आप अभी यहाँ पर जो है वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ईपीएस 95 के पेंशन धारक हैं और दोस्तों पेंशन भोगियों से जुड़ी हर बड़ी खबर जो है वो सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आज की इस वीडियो को शुरुआत से लगाकर लास्ट तक पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। तभी आपको सारी खबरें जो है वो सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित इस वीडियो के अंदर सही, सटीक देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि सरकार निजी क्षेत्र के जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो ईपीएस 95 के तहत आती हैं, उनकी जो पेंशन बढ़ाकर आरएसएफ पास 500 किस प्रकार कर सकती है। आरएसएफ पास 500 की पेंशन को लेकर आखिरकार उनके लिए क्या बड़ा अपडेट आया है, चलिए इसके बारे में विस्तार से यहाँ पर बात करते हैं। सरकार कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस के पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 8 से 500 करने का यहाँ पर जो है विचार कर रही है। ये ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लगातार अनुरोध की बात किया गया है। वर्तमान में केवल 8 से 8,000 प्रतिमाह की मामूली पेंशन ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वह पा रही है। तो दोस्तों वर्तमान स्थिति को लेकर मैं बात करूं तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को केवल आरएस 8,000 मिल रही है, जो बढ़ती जीवन यापन लागत के कारण बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं बताई जा रही है। वहीं प्रस्ताव यहां पर वृद्धि की बात करें तो पेंशन भोगियों की पेंशन को बढ़ाकर 7,500 यानी कि आरएस 7,500 प्रति माह करने की मांग यहां पर पेंशन भोगी जो है वह लगातार कर रही है। इसके अतिरिक्त वे कौन कौन से अनुरोध कर रहे हैं, इसकी बात की जाए तो वे अन्य लाभों की भी मांग यहां पर कर रही हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता यानी कि डीए में वृद्धि और पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा देखभाल यानी कि फ्री मेडिकल फैसिलिटी की यहां पर लगातार मांगे हो रही है। पेंशन भोगियों की सकारात्मक मांगे और उसके अनुरोध को लेकर बात करें तो यहां पर दोस्तों आम सभी के लिए पेंशन भोगियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ जो है बैठक की है, और इस बैठक में रूप में अपनी जो है मांगों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने के लिए एक सार्थक जो बैठक हुई है। यहाँ पर जो है पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाली ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने पेंशन को बढ़ाकर 8 से 500 प्रतिमाह करने की मांग की है, ताकि सेवानिवृत्त लोगों को जीवन यापन की बढ़ती लागत का प्रबंधन करने में मदद यहाँ पर जो है वह मिल सके। इसके प्रस्ताव का उद्देश्य पेंशन भोगियों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार लाने को लेकर है तथा यह सुनिश्चित करने का भी है कि वे अपनी सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट के वर्षों में अपने दैनिक खर्चों को किस तरीके से आसानी से, आरामदायक तरीके से यहाँ पर जो है पूरा कर सकती है, इसको लेकर बात कही गई है। साथ ही अगर बात करें तो पेंशन वृद्धि पर बातचीत को प्रोत्साहित किस तरीके से करना है, इसको लेकर क्या बड़ी खबर है। तो चल रही चर्चाओं में ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेतृत्व में पेंशन भोगी प्रतिनिधियों ने
न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर RC 7500 करने पर एक सुविचारात्मक प्रस्ताव रखा है। इस बीच ट्रेड यूनियनों ने R 5000 प्रतिमाह प्रस्तावित पेंशन मामूली वृद्धि का सुझाव दिया है, जो अभी भी पेंशन भोगियों के समर्थन के प्रति प्रतिबद्धता को यहां पर दर्शाता है। हालांकि विचारों में भिन्नता से कुछ बैच को भी जन्म दिया है, लेकिन यह जीवित और रचनात्मक समाज का एक स्वस्थ संकेत है जो इस बात पर केंद्रित है कि पेंशन भोगियों की वित्तीय जरूरतों को सबसे अच्छी तरीके से कैसे पूरा किया जा सकता है। यह चर्चाएं बुजुर्ग कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सामूहिक प्रयास को दर्शाती है। तो अब सिस्टम सुधार को लेकर सकारात्मक रूप से क्या संबोधित किया गया है, चलिए इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने उन क्षेत्रों की ओर से ध्यान आकर्षित किया है जहां मौजूद पेंशन प्रणाली में सुधार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब सरकार ने 2014 में Rs 8000 की न्यूनतम पेंशन की घोषणा की थी, अभी भी यहां पर जो है 2600 से अधिक पेंशन भोगी है जो इस राशि से कम पेंशन यहां पर प्राप्त कर रहे हैं। समिति ने इसे सरकार के लिए एक अवसर के रूप में अधिक दी है ताकि अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए यहां पर जो है प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन राशि उन सभी तक पहुंचे जो इसके लिए हकदार मानी गई है। यह रचनात्मक प्रतिक्रिया समिति की इस इच्छा को उजागर करती है कि वह सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहती है ताकि पेंशन प्रणाली को सभी सेवानिवृत्त लोगों के लिए अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बनाया जा सके, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जीने में यहां पर मदद मिल सकती है। वहीं पेंशन भोगियों की नई आशा को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन भोगियों को आश्वासन दिया है कि उनके अनुरोध की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाएगी, जिससे लाखों सेवानिवृत्त लोगों में नई उम्मीद जगी है। अगर प्रस्तावित वृद्धि को RC 7500 तक करने की मंजूरी मिल जाती है तो इससे भारत की सेवानिवृत्त निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा में काफी सुधार हो सकता है। अब दोस्तों, आने वाले यहां पर जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक निकट है। पेंशन भोगी आशावादी है कि यह लंबे समय से प्रतिरक्षित परिवर्तित अत वास्तविकता यहां पर जो है इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के अंदर बन सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन भोगी उच्च पेंशन चाहती है। EPS 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत ने EPS पेंशन भोगियों के लिए संभाग स्तरीय यहां पर जो है सम्मेलन का उद्घाटन किया है और इससे आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। कर्मचारी पेंशन योजना 155 की राष्ट्रीय आंदोलन समिति के सदस्यों ने यहां पर शहर के अंदर बैठक की और EPS सदस्यों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन Rs 7500 प्रतिमाह प्लस महंगाई भत्ता यानी कि DA और अपनी लंबे समय से लंबित मांग को शीघ्र क्रियान्वयन के लिए दबाव डाला है। सम्मेलन में Rs 1000 से अधिक सदस्य शामिल हुए। यहां पर दोस्तों 1000 से भी अधिक सदस्य शामिल हुए और EPS 95 NSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत ने सभा को संबोधित किया और कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कर्मचारी भवत से निधि संगठन और श्रम मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों के साथ हाल ही में हुई बैठक को याद किया। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार द्वारा मांगों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। NSC के मैसूर संभाग में अध्यक्ष यहां पर होचप्पा पाके ने कहा कि संबंधित पदाधिकारियों के साथ हाल ही में बैठक और आश्वासन के बाद अगले महीने दिल्ली में प्रस्तावित हड़ताल जो थी वो स्थगित कर दी गई थी। उन्होंने कहा था कि देश भर के 78 लाख EPS पेंशन भोगी है जिन्होंने 30 से 35 साल से ज्यादा सेवा देने के बावजूद बहुत कम पेंशन मिल रही है। इसीलिए सदस्यों को RS 7500 प्लस DA और स्वास्थ्य लाभ की मांग जायज और उचित यहां पर बताई जा रही है। और यहां पर दोस्तों सम्मेलन के अंदर बहुत सारे यहां पर जो है निर्णय लिए गए जो कि पेंशन धारकों के लिए है। श्री उच्चप्पा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उच्च पेंशन का लाभ उठाने का अवसर था, लेकिन प्रक्रिया न केवल जटिल थी बल्कि जारी रखने वाली उच्च पेंशन की राशि पर भी कोई स्पष्टता नहीं थी।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उच्च पेंशन का विकल्प चुना है, उन्हें लागत लाभ विश्लेषण किया है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। लेकिन एनआईसीसी सभी के लिए RR7500 की न्यूनतम पेंशन तथा महंगाई भत्ते की मांग करती है और इसी के साथ अपने संबोधन को समाप्त किया। तो यहां पर कुल मिलाकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। नेशनल एजुकेशन कमेटी के संभागीय स्तर के आंदोलन का उद्घाटन करते हुए उनकी तमाम मांगों को एक बार फिर से रखा गया और मंजूर करवाने के लिए हर संभव अथक प्रयास करने को लेकर भी बातें आप सभी के लिए कही गई हैं। ये बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए आई है। दोस्तों, वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें।